मेरे प्यारे भाइयों एवं बहनों और भारतवर्ष के माताओं एवं बुजुर्गों एवं मेरे नन्हे मुन्ने साथियों, मैं दीपक कुमार बख्शी, रहने वाला मुरगांव पाटलिपुत्रा बिहार का, और गंगा नदी के पवित्र धारा के नज़दीक हंसते खेलते जीवन गुजारते हुए आज पुनः आप सभी भारतवासियों का सादर अभिनंदन करना चाहता हूँ। जय हिंद। मेरे भाइयों एवं बहनों, आज के शुभ दिवस पर नव वर्ष के नव बिहान में हम भारतवासी सदैव स्वस्थ, प्रसन्न एवं शांतिपूर्ण जीवन व्यतीत करते हुए अपने भारतवर्ष के लोगों के लिए, अपने भारतवर्ष को एक आत्मनिर्भर देश बनाने हेतु, अपने भारतवर्ष को एक कुशल देश बनाने हेतु, अपने भारतवर्ष को एक सशक्त एवं विकसित देश बनाने हेतु तथा अपने भारतवर्ष को एक शांतिपूर्ण देश बनाने हेतु हम सभी आइए मिलके आज पुनः यह शपथ लें कि हम भारतवासी मिलजुल कर एक भारत और श्रेष्ठ भारत की रचना करने हेतु, अपने सभ्यता संस्कृति के विरासत को अक्षुण्ण रखने हेतु एवं आजादी के शताब्दी समारोह यानी सन 2047 के शुभ स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर अर्थात 15 अगस्त 2047 को पुनः अपने राष्ट्रीय तिरंगे को फहराते हुए जन गण मन का गुणगान करने हेतु हम 150 करोड़ भारतवासी मिलके एक नए उत्साह, नई आशा, नए उल्लास और नए आत्मविश्वास के सहारे जीवन पथ पर आगे बढ़ें और भारत विजन 2047 की गाथा को, भारत विजन 2047 के पवित्र उद्देश्यों को, भारत विजन 2047 के सार्वभौमिक लक्ष्य को, जो भारत को एक सशक्त, आत्मनिर्भर, विकसित एवं शांतिपूर्ण कुशल राष्ट्र बनाने की परिकल्पना करता है, उसके तहत हम आगे बढ़ें और सदैव तन मन धन से आजादी के नए स्वतंत्रता संग्राम में शरीक होकर हम अपने पवित्र लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु सदैव आगे बढ़ते रहें, मिलजुल कर आगे बढ़ें, खिल के बढ़ें, दिल से बढ़ें। यही मेरी कामना है, यही आपकी भी कामना है, यही हम सबों की कामना है। और न केवल हम भारतवर्ष बल्कि संपूर्ण विश्व में शांति का मार्ग प्रशस्त कर सके, यही मेरी जीवन का उद्देश्य है। मेरे नौजवान साथियों, आइए इस पवित्र यात्रा में हम मिलजुल कर आगे बढ़ें और अपने देश को एक आत्मनिर्भर, कुशल, शांतिपूर्ण, विकसित तथा सशक्त राष्ट्र बनाने हेतु निरंतर काम करें, तन मन धन से काम करें। मुझे आशा ही नहीं बल्कि पूरा विश्वास है कि हम सब मिलके एक नए भारत की रचना करने में सफल होंगे। यही मेरा सौभाग्य है, यही हम सब भारतवासियों का सौभाग्य है, होना चाहिए। आपको मालूम ही होगा मेरे नौजवान साथियों
कि हमारे भारत विजन 2047 के तहत 10 महत्वपूर्ण बिंदु उद्देश्य हैं, जिसके तहत हम विभिन्न चरणों में अभी से यानी 2022 यानी आज़ादी के अमृत महोत्सव 15 अगस्त 2022 से जो हम लोगों ने संकल्प लिया था कि आगे बढ़ने का, और इस अमृत काल के 25 वर्षों में सन 2047 तक अपने भारत को एक आत्मनिर्भर, सशक्त, कुशल, शांतिपूर्ण तथा विकसित राष्ट्र बनाने की परिकल्पना किया था। उसी की सफलता हेतु हम 10 महत्वपूर्ण बिंदुओं पर आगे बढ़ चले हैं। आइए हम सब मिलकर आगे बढ़ें और अपने भारत को पुनः विश्व के मानस पटल पर विश्व गुरु का खिताब प्रदान करने में अपना योगदान प्रदान करें। यही मेरे जीवन पथ का उद्देश्य है मेरे नौजवान साथियों, और मुझे पूरा विश्वास है कि हम मिलजुल कर आगे बढ़ेंगे, मिल के चलेंगे, खिल के चलेंगे, दिल से चलेंगे, तो एक न एक दिन अवश्य हमारा भारतवर्ष सत्य, अहिंसा और शांति के साथ साथ सत्यमेव जयते एवं वसुधैव कुटुंबकम के पवित्र संदेश को संपूर्ण विश्व में अग्रसारित करेगा, प्रख्यापित करेगा, पुनर्स्थापित करेगा, और हम गर्व से कहेंगे कि हम भारतवासी हैं। यही सत्य है, यही शिवम है और यही सुंदर है मेरे नौजवान साथियों। मैं पुनः अपने 10 महत्वपूर्ण बिंदुओं को उजागर करने का प्रयास करता हूं। भारत विजन 2047 के तहत वो 10 बिंदु हैं। एकता एवं अखंडता पहला, दूसरा कृषि एवं उद्योग, तीसरा विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, चौथा स्वास्थ्य एवं शिक्षा, पांचवा शांति एवं संरक्षा, छठा विकास एवं प्रबंधन, सातवां रणनीति एवं अंतरिक्ष, आठवां ऊर्जा एवं अर्थव्यवस्था, नौवां पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी, 10वां विरासत एवं प्रसन्नता का भाव, यानी परमानंद की भावना से ओतप्रोत इन्हीं 10 महत्वपूर्ण बिंदुओं को साथ लेकर उनकी सफलता के लिए सदैव तत्पर रहने का संकल्प लेने का समय आ चुका है। आइए मेरे नौजवान साथियों, हम सब मिलके भारतवासी अपने देश को एक विकसित, आत्मनिर्भर एवं कुशल व शांतिपूर्ण राष्ट्र बनाने हेतु और आजादी का शताब्दी समारोह के सुअवसर पर जन गण मन का गुणगान करने हेतु एक सार्थक, सफल एवं शांतिपूर्ण शपथ लेने का प्रयास करें। ईश्वर की असीम अनुकंपा से और अपने बुजुर्ग माता पिताओं एवं पूर्वजों के आशीर्वाद से हमें विश्वास है कि हम जरूर अपने पवित्र उद्देश्यों की सफलता में आगे बढ़ेंगे और आजादी का शताब्दी महोत्सव मनाते हुए जनगण मन का गुणगान करेंगे। मेरे नौजवान साथियों, किसी भी देश की विकास में एकता और अखंडता का होना अति अनिवार्य है। हमारे देश के सभी भारतवासियों के हृदय में एकता और अखंडता, हमारे समाज के हर अंगों में एकता और अखंडता, यहाँ तक कि हमारे देश के कण कण में एकता और अखंडता का अलग जगाना, ज्योति से ज्योति जलाना
प्रेम के सागर को फैलाना और साथ ही मानवता के हित में, अपने देशवासियों के हित में, सुख समृद्धि एवं शांति में अपने पवित्र कर्मों से देश के उन्नति और प्रगति में सदैव योगदान प्रदान करना। यदि हम एकता और अखंडता के एक सूत्र में बंध कर और मिलजुल कर आगे बढ़ेंगे तो न केवल अपने देश में बल्कि एशिया महादेश के साथ साथ संपूर्ण विश्व में एकता और अखंडता का अलग जगाने में सफल होगी। मेरे नौजवान साथियों, दूसरा जो महत्वपूर्ण बिंदु है वो है कृषि एवं उद्योग का। अब तो मालूम ही होगा, भारत कृषि प्रधान देश है और यहाँ उद्योगों की भूमिका क्या गांव, क्या शहर और क्या महानगर तक फैला हुआ है, महत्वपूर्ण जाल बिछा हुआ है। तभी तो हम भारतवासी गर्व से कहते हैं कि हम कृषि के क्षेत्र में और उद्योग के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनने के लिए सदैव तत्पर रहते हैं। आज हम खाद्यान्न के मामले में आत्मनिर्भर बनने को प्रयासरत हैं, वहीं उद्योग के मामले में भी हम आगे बढ़ने को ललायित हैं। तो कृषि एवं उद्योग काफी महत्वपूर्ण बिंदु है जो किसी देश को आगे बढ़ाने में सहायक होता है। मेरे नौजवान साथियों, हमारे दृष्टि पत्र का तीसरा महत्वपूर्ण बिंदु है स्वास्थ्य एवं शिक्षा। जब हम स्वस्थ होंगे, जब हम शिक्षित होंगे, जब हम सभ्य और सुसंस्कृत होंगे, तभी हम एक विकसित भारत की रचना कर सकते हैं। एक नए भारत में हंसते खिलखिलाते जीवन यापन कर सकते हैं। शिक्षा का महत्व सदियों से चला आ रहा है। जब हम अपने बच्चों को, अपने युवाओं को, अपने बेटे बेटियों को एक अच्छी शिक्षा, गुणवत्तापूर्ण एवं मानवीय शिक्षा प्रदान करने में सफल होंगे और साथ ही उन्हें जीवन के मूल आवश्यकताओं, भोजन, वस्त्र, आवास से परिपूर्ण करेंगे, तो अवश्य हम अपने देश को एक विकसित राष्ट्र में पुनर्स्थापित कर पाएंगे। यानी शिक्षा और स्वास्थ्य का महत्व किसी भी देश की समाज, नागरिक और क्षेत्र में अति अनिवार्य है। मेरे नौजवान साथियों, हमारे भारत विजन 2047 का जो चौथा मूल बिंदु है वो है विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी का। आपको ज्ञात ही होगा, विज्ञान जहाँ सार्वभौमिक सत्य है, वहीं तकनीक एक विधा है, इंजीनियरिंग एक विधा है, अनुसंधान एवं विकास एक विधा है। हम अपने विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के विधा को समेटते हुए उसे प्रगति की राह में आगे बढ़ाते हुए हम जीवन के समस्याओं का समाधान कर पाने में सफल होंगे। क्योंकि आज विज्ञान के क्षेत्र में न केवल हमारा राष्ट्र बल्कि संपूर्ण विश्व उन्नति के पथ पर आगे बढ़ रहा है। आपको ज्ञात ही होगा, हमारे देश में भी आज संचार क्रांति की अवधारणा सत्य हुई है। हम नए नए प्रौद्योगिकी का विकास कर रहे हैं। सूचना तकनीक, संचार तकनीक, यहाँ तक कि नैनो तकनीक और कृत्रिम बुद्धिमत्ता
से भरे नए नए नवाचार के सहारे हम अपने देश को आगे बढ़ाने में सफल हुए हैं। तो विज्ञान एवं तकनीक की भूमिका हमारे जीवन में, हमारे समाज में, हमारे देश में अति महत्वपूर्ण है। मेरे नौजवान साथियों, हमारा 5वां जो उद्देश्य है वो है शांति एवं संरक्षा का। हमारे देश में पवित्र संदेश है सत्य, सेवा, करुणा एवं त्याग की भावना, सेवा की भावना, एक दूसरे को सहयोग करने की भावना, एक शांतिपूर्ण समाज और जीवन की भावना। तो सत्य, अहिंसा, शांति के साथ साथ सत्यमेव जयते और वसुधैव कुटुंबकम के पवित्र संदेश के सहारे हम न केवल अपने भारत में बल्कि संपूर्ण विश्व में शांति और संरक्षा की अवधारणा को प्रख्यापित कर पाएंगे। और इस प्रतिस्थापना में हम जरूर सफल होंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। जब हमारा तन, मन और संसाधन शांत होगा तो इस शांतिपूर्ण विचारधारा में, शांतिपूर्ण तन, मन, धन से, शांतिपूर्ण परिवार, समाज और देश के लोगों से हम अपील कर पाएंगे, आह्वान कर पाएंगे कि हम सब एक हैं, हम सब मिल के चलें, हम सब साथ साथ चलें, साथ साथ भोजन करें, साथ साथ विचार करें, साथ साथ निर्णय लें और भविष्य के उजियारे को प्रस्फुटित करने हेतु हम मिलजुल कर आगे बढ़ें, मिल के चलें, खिल के चलें, दिल से चलें। मेरे नौजवान साथियों, हमारे भारत विजन 2047 का 6ठा महत्वपूर्ण बिंदु है विकास एवं प्रबंधन। सतत विकास एवं समावेशी विकास के साथ साथ कुशल प्रबंधन का होना अति आवश्यक है किसी भी देश, किसी भी समाज, किसी भी परिवार के आगे बढ़ने हेतु, उसके उन्नति होते, उसके प्रगति हेतु। हमें सतत विकास के लक्ष्य को पूरा करने के साथ साथ जो संयुक्त राष्ट्र संघ की अवधारणा भी है, अपने सतत एवं समावेशी विकास हेतु कुशल प्रबंधन करना अति अनिवार्य पहलू है। हम अपने बुनियादी संरचना का विकास, गुणवत्तापूर्ण संरचना का विकास, चाहे वो यातायात का क्षेत्र में हो, ऊर्जा का क्षेत्र में हो, या फिर प्राकृतिक आपदाओं के कुशल प्रबंधन के क्षेत्र में हो, जैसे कि सौर ऊर्जा, परमाणु ऊर्जा, जल ऊर्जा इत्यादि। जब हम प्राकृतिक और मानवीय आपदाओं से घिरे होते हैं तो हम दुख से आह्लादित हो जाते हैं। इस दुख को दूर करने में हमारे सतत एवं समावेशी विकास की अवधारणा काफी सहायक होती है और साथ ही साथ कुशल प्रबंधन, सार्वभौमिक प्रबंधन
वैज्ञानिक प्रबंधन से न केवल हमारा समाज बल्कि सारा राष्ट्र एक विकसित धारा की ओर अग्रसर होने में सहायक होता है। अर्थात सतत एवं समावेशी विकास के साथ साथ कुशल प्रबंधन का भी होना एक विकसित राष्ट्र के लिए अति अनिवार्य है। मेरे नौजवान साथियों, हमारे दृष्टि पत्र का जो 7वां बिंदु है वो भी कम महत्वपूर्ण नहीं है। ऊर्जा एवं अर्थव्यवस्था। किसी भी देश की अर्थव्यवस्था उसके ऊर्जा में आत्मनिर्भरता पर संसाधित होती है, संधारित होती है। जब हम ऊर्जा के क्षेत्र में विकास कर रहे होंगे तो अवश्य हमारी अर्थव्यवस्था आगे बढ़ेगी, सशक्त होगी। आज समय आ चुका है जब हम ऊर्जा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनने हेतु उन सारे कामों को आगे बढ़ाएं जो छूट गए हैं, जिसे पूरा करना है और अपने अर्थव्यवस्था को एक सशक्त अर्थव्यवस्था बनाने हेतु, अपने जीडीपी प्रगति हेतु, अपने प्रति व्यक्ति आय हेतु, अपने प्रति व्यक्ति व्यय हेतु, अपने संसाधन के सदुपयोग हेतु और साथ ही अपने पर्यावरण अनुकूल आधारभूत संरचना के विकास हेतु, सशक्त प्रबंधन हेतु हमें ऊर्जा में आत्मनिर्भर होना काफी महत्वपूर्ण है। न केवल पारंपरिक ऊर्जा बल्कि गैर पारंपरिक ऊर्जा के क्षेत्र में भी हमें आत्मनिर्भर बनना पड़ेगा, तभी हम विकसित भारत की रचना कर सकते हैं। और साथ ही अर्थव्यवस्था में समृद्धि हेतु हमें लगभग 10 से 15% प्रति वर्ष जीडीपी में प्रगति करना होगा। हमें प्रति व्यक्ति आय को बढ़ाकर लगभग 1 लाख से 10 लाख तक का कार्यकुशलता वाला अर्थव्यवस्था बनाना होगा। हमें एक विकसित राष्ट्र के लिए सन 2047 तक लगभग 30 से 35 ट्रिलियन डॉलर वाला अर्थव्यवस्था के निर्माण हेतु कठिन परिश्रम करने होंगे, तभी हमारा देश एक विकसित राष्ट्र कहला सकता है और हम अपने उद्देश्य में सफल हो पाएंगे। मेरे नौजवान साथियों, हमारे भारत विजन का 8वां जो बिंदु है वो भी काफी महत्वपूर्ण है, यानी पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी। पर्यावरण और विकास के बीच संतुलन, पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी के बीच संतुलन, पारिस्थितिकी एवं सतत विकास के बीच संतुलन न केवल एक देश और समाज को बल्कि संपूर्ण विश्व को संरक्षित करने हेतु अति अनिवार्य है। आप तो जानते ही होंगे, अपने पृथ्वी माता की संरक्षा करने के लिए, अपने विशाल समुद्र क्षेत्र की सुरक्षा के लिए, उसमें व्याप्त प्राणियों की संरक्षा के लिए, यहाँ तक कि जमीन से ऊपर, जमीन के नीचे और अंतरिक्ष तक प्राणी मात्र के जीवन की सुरक्षा के लिए मनुष्य के साथ साथ सभी जीव जंतुओं
पशु पक्षियों और कोलाहल करते वन्य जीवियों की सुरक्षा हमारा दायित्व है। हम इस हरे भरे धरती को हरा भरा रखें, तभी हम जल जीवन हरियाली को संरक्षित कर सकते हैं, संपोषित कर सकते हैं और संवर्धित कर सकते हैं। तभी हमारी पृथ्वी माता इस ब्रह्मांड में संरक्षित हो सकती है, जिनके गोद में बैठ के हम सभी भारतवासी हंसते खिलखिलाते जीवन यापन कर सकते हैं। आज जलवायु परिवर्तन जैसे समस्याओं से न केवल हमारा देश बल्कि संपूर्ण विश्व जूझ रहा है। हमें वैश्विक उष्णता और वैश्विक ठंड से, जलवायु परिवर्तन के मार से न केवल हमारे फसलों की उपज घटती जा रही है, बल्कि हमारा अर्थव्यवस्था, हमारे लोग भी आगे बढ़ने से विचलित हो रहे हैं। प्राकृतिक आपदाओं से हम जूझते हुए आगे बढ़ने को इच्छुक हैं, लेकिन उसके लिए पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी में संतुलन होना अति अनिवार्य है। प्रदूषण रहित वायु, जल, क्षितिजल, पावक, गगन, समीरा, जो पंच तत्व हैं जीवन के, उन सबों का संवर्धन, संपोषण एवं संरक्षण अति अनिवार्य है किसी भी विकसित राष्ट्र के लिए, और हमारे देश के लिए तो और भी अति आवश्यक है। मेरे नौजवान साथियों, हमारे भारत विजन का जो 9वां पहलू है, उद्देश्य है, वो है रणनीति एवं अंतरिक्ष में विकास व अनुसंधान। आपको मालूम ही होगा, इतने बड़े विशाल देश में हमारे सीमा भी विशाल हैं। 3 तरफ से समंदर और एक तरफ से हिमालय से हम घिरे हुए हैं, जहां प्राकृतिक मौसम की मार से हमारे सैनिक दिन रात प्रतिकूल परिस्थिति में अपने देश की सुरक्षा करते हैं, अपने देशवासियों की सुरक्षा करते हैं। उनके लिए हमें सैन्य बल को मजबूत करना होगा, एक रणनीति बनाना होगा, ताकि हम अपने देश के अंदर और देश के बाहर जो हमारे आवरण हैं उनकी सुरक्षा की जा सके, और साथ ही हम अपने संसाधन की भी सुरक्षा कर पाएं, चाहे वो जल संसाधन हो, मानव संसाधन हो, या फिर अन्य जीवन के संसाधन हो। इसके लिए कुशल रणनीति की आवश्यकता अति आवश्यक है। और साथ ही साथ अंतरिक्ष में विकास व अनुसंधान की अवधारणा से तो आप परिचित ही होंगे। आजादी के वर्षों बाद जब हम चंद्रयान, सूर्यायन, यहाँ तक कि गगनयान की परिकल्पना करते हैं, तो हमारा सीना गर्व से चौड़ा हो जाता है। आज हम इस वैज्ञानिक एवं नवाचार के युग में
भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन को निर्मित करने हेतु संकल्पित हैं। यहां तक कि चंद्रमा के सतह पर अपने तिरंगे झंडे को भी फहराने के लिए एक भारतीय का मन ललायित है। हाल ही में जो L1 पॉइंट जो सूरज और पृथ्वी के केंद्र बिंदु है, वहां पर अनुसंधान एवं विकास का परिक्षेत्र में सफलता प्राप्त करना हम भारतवासियों के लिए काफी गौरवपूर्ण क्षण है। हम अपने देश के नौजवानों का मनोबल बढ़ाकर न केवल रणनीति के क्षेत्र में बल्कि अंतरिक्ष के विकास व अनुसंधान में भी काफी सफलता प्राप्त कर सकते हैं। तभी हम विकसित भारत की रचना कर सकते हैं। मेरे नौजवान साथियों, हमारा 10वां जो भारत विजन 2047 का महत्वपूर्ण बिंदु है, वो सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। विरासत एवं प्रसन्नता का भाव। हमारा भारत देश विश्व में गौरवशाली विरासत के नाम से जाना जाता है। हमारी सभ्यता संस्कृति गौरवशाली रही है और वर्तमान तो गौरवशाली होना ही है। यहाँ तक कि हम भविष्य में भी अपने भावी पीढ़ी के लिए एक गौरवशाली सभ्यता संस्कृति और वातावरण की रचना करना चाहते हैं। तो हमें अपने विरासत के संरक्षण, संवर्धन, संपोषण हेतु काफी हद तक बढ़ के अपने कर्तव्य पथ पर चलना होगा। भारतीय संविधान के द्वारा प्रदत्त कर्तव्य एवं अधिकारों के बीच समन्वय स्थापित करते हुए केंद्र एवं राज्य सरकारों के कुशल सहयोग से हमें अपने विरासत के संरक्षण के साथ साथ विकास की अवधारणा को सत्य करना पड़ेगा। इसके लिए हमें तन मन धन से यानी संसाधन से प्रस्फुटित होना होगा। सदैव स्वस्थ मन से, सदैव प्रसन्न मन से और सदैव आनंदमय संसाधन से परिपूर्ण होना होगा और मिलजुल कर अपने सपरिवार के लोगों में, अपने समाज के लोगों में, यहाँ तक कि अपने देश के 150 करोड़ भारतवासियों के लोगों में एक नई आशा, आकांक्षा, उत्साह, उल्लास एवं आत्मविश्वास जगाना होगा, ताकि हम आने वाले आजादी के शताब्दी समारोह को एक नए जोश से, नई आशा से, नए आत्मविश्वास से मना पाए और साथ ही साथ अपने राष्ट्रीय तिरंगे झंडे को कुशलता से फहराते हुए अपने राष्ट्रगान का गुणगान करें। जन गण मन अधिनायक जय हे, भारत भाग्य विधाता। मेरे भारतवर्ष के नौजवान साथियों, आइए हम सब मिल के चलें, खिल के चलें, दिल से चलें और भारत विजन 2047 के पवित्र उद्देश्यों की सफलता हेतु अपनी स्वतंत्रता के दूसरे आंदोलन में शरीक होकर अपने भारतवर्ष के 100वीं वर्षगांठ पर यानी आजादी के शताब्दी समारोह में पवित्र स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर 15 अगस्त 2047 को अपने तिरंगे का गुणगान करते हुए जन गण मन का गान करें, वंदे मातरम का गान करें, जय हिंद का गुणगान करें। यही मेरी कामना है, यही मेरे जीवन का उद्देश्य है। हम रहें या न रहें मेरे नौजवान साथी,
मेरे देश के बगिया का फूल सदैव खिलता रहना चाहिए। उसकी महक हमारी सोधी मिट्टी में उपजना चाहिए और उसकी खनक न केवल अपने देश के कण कण में बल्कि इस महादेश और संपूर्ण विश्व में अग्रसारित होना चाहिए, ताकि हम पुनः भारतवर्ष को एक भारत श्रेष्ठ भारत, एक कुशल भारत, एक आत्मनिर्भर भारत, एक शांतिपूर्ण भारत और एक सर्वश्रेष्ठ भारत बनाने में सफल हो सकें। आज पुनः मैं अपने देश के महामहिम राष्ट्रपति महोदय, यशस्वी प्रधानमंत्री महोदय, श्रीमान उपराष्ट्रपति महोदय एवं लोकसभा व राज्यसभा के सभी आदरणीय सदस्यगणों, साथ ही साथ संपूर्ण राज्यों के, संघ प्रदेशों के महामहिम राज्यपालों एवं मुख्यमंत्रियों के साथ साथ देश के नगर निकाय एवं पंचायत के लोगों को, यहां तक कि संपूर्ण 150 करोड़ भारतवासियों को आह्वान करना चाहता हूं, अपील करना चाहता हूं, प्रार्थना करना चाहता हूं कि आइए एक नए भविष्य की ओर हम बढ़ चलें, जहां खुशहाली हो, जहां हमारे बच्चे खिलखिलाएं, हंसें, खेलें, पढ़ें, लिखें, गुने, जहां हमारा नौजवान उदासी के भंवरजाल से आगे बढ़ते हुए सदैव स्वस्थ, प्रसन्न एवं शांतिपूर्ण जीवन यापन करे, जहां हमारे बेटे बेटियां सदैव खुश रहें, हमारे माता पिता सदैव स्वस्थ एवं प्रसन्न रहें, जहां हमारा भारत का समाज हंसे खिलखिलाए और एकता एवं अखंडता के सूत्र में सदैव बंधा रहे। साथ ही साथ हमारा 150 करोड़ भारतवासियों का कारवां आजादी के शताब्दी समारोह को मनाते हुए इस अमृत काल में भारत विजन 2047 के तहत अपने देश को एक कुशल, आत्मनिर्भर, विकसित, शांतिपूर्ण और एक राष्ट्र के पुनर्निर्माण में मिलजुल कर अपने कर्तव्य पथ पर आगे बढ़ते रहें। यही मेरा जीवन का उद्देश्य है, यही आप सबों के जीवन का उद्देश्य होना चाहिए। आइए मिल के कहें, जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की जय। भारतवर्ष और जय भारत के लोग, हम भारत के लोग।